तो साथ में हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट और कोशेंट रूल। आप इसको सिंपली कोशेंट रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, कोशेंट रूल भी कह सकते हैं। अब उसके ऊपर हमने देखा जी कोशेंट रूल एक्चुअली क्या है, ठीक है। कोशेंट रूल ये है और इसके अकॉर्डिंगली हमने जो है एक प्रॉब्लम ली और उसको अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल हमने उसका उसको उसका उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये जो कोशेंट रूल है इसको अगर ड्राइव करना हो कि यानी ये किस क्यों इस तरह से बना है, उसको अब देखने के लिए हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसको प्रूव करेंगे। लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर g ऑफ x एक कोशेंट फंक्शन है where g of x is not equal to 0 because g of x 0 हुआ तो मीन के फंक्शन अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे दिस x is इनपुट एंड दिस y is आउटपुट, मीन के x के अंदर स्मॉल चेंज, x अगर डेल्टा x तक अप्रोच करे, x के अंदर अगर डेल्टा x से चेंज आएगा तो y के अंदर डेफिनेटली डेल्टा y चेंज आएगा, क्योंकि x is independent and y is dependent। तो x के अंदर स्लाइड चेंज दैट विल ब्रिंग चेंज इन y, वो y के अंदर भी चेंज लेके आएगी। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट मेथड ये होता है कि अगर x जो है वो अप्रोच x इंक्रीज करेगा, यानी x अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें लेट्स से दिस इज अ कर्व और ये आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर x जो है वो लेट्स से अगर x पॉइंट यानी x जो है वो अप्रोच करेगा x प्लस डेल्टा x तक, तो y यहाँ से अप्रोच करेगा y प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, y प्लस डेल्टा y तक, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप f के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं x प्लस डेल्टा x, ठीक है, दोनों फंक्शंस में आएगी, ठीक है, x प्लस डेल्टा x में यानी f ऑफ x और g ऑफ x में ही, ठीक है, जो कि अभी क्वेश्चन फॉर्म में है, तो y के अंदर भी चेंज आएगी y प्लस डेल्टा y, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि डेल्टा y चेंज कितनी है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। अब सेकंड स्टेप क्या है कि y डेल्टा y एक्चुअली कितना है, तो उस चीज को जानने के लिए हम सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज हमने y फ्रॉम बोथ साइड्स, ये y से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x our g of x plus delta x minus y. What is minus y? Minus y is f of x over g of x, f of x over g of x। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप सिंपली देखें तो मैंने y की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सिंप्लीफाई कर लें। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स नॉट एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप, बल्कि ये हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, देखें हमने अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी ऑफ एक्स जो है इसके एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप इसको डिनोमिनेटर इसका सेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे जी ऑफ, मैं यहाँ पे देखें मैं शो भी कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जा रहा है इसको अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराना क्या टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको जी ऑफ एक्स के साथ कराएंगे विच इज़ इन येलो कलर, तो इसका मतलब है ये जी ऑफ एक्स, चले यहाँ पे लिखते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये भी जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है आपके, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो मीन के जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है और जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर सेम होने में एज इट इज आ जाएगा और न्यूमरेटर जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो विच मीन्स कि आपके पास न्यूमरेटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और इसी तरह से माइनस एफ ऑफ एक्स, या बल्कि माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर लें, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास अभी सिचुएशन बन गई। अब हमने देखा था कि डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या है, यानी डेल वाई बाय डेल एक्स किसके इक्वल होता है। लेट्स से अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से नहीं है। इसका मतलब है अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ऐड सब्ट्रैक्ट भी करा दें, यानी न्यूमरेटर में इसके सब्ट्रैक्ट भी करा दें और ऐड भी करा दें, ताकि हमारे पास दोनों में यही फंक्शन जो है वो बन जाए, दोनों में सेम फंक्शन जो है यहाँ पे बन जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। बल्कि अभी यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसके भी हमें नीड नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, subtracting and adding f of x times g of x in न्यूमरेटर के अंदर। तो आपके पास डेल y की जो शेप बन जाएगी, डेल y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, f of x प्लस डेल्टा x g of x, ठीक है। g of x माइनस f of x g of x, f of x g of x, ठीक है, माइनस, ठीक है। बल्कि आप चले इस नेगेटिव को अगर आप पहले लिखना चाह रहे हैं तो हम इस नेगेटिव को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस g ऑफ x प्लस डेल्टा x f of x, ठीक है, प्लस f of x g of x। मैंने क्या किया अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पूरा रिलेशन सेम है, यानी f of x g of x, f of x, चले मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, f of x प्लस g of x, ठीक है। उसके बाद माइनस g of x प्लस डेल्टा x f of x माइनस g of x प्लस डेल्टा x f of x, और ये वो f of x जो आपने सब्ट्रैक्ट किया और ये वो f of x जो आपने ऐड किया, मीन उसी न्यूमरेटर के अंदर ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इट स्टे सेम, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा g ऑफ x प्लस डेल्टा x टाइम्स g ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम अभी इस फंक्शन को इस तरह से स्टडी कर लें, इसको भी हम इस तरह से देख लें कि डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप g ऑफ x को कॉमन ले लें, यानी इन दोनों में अगर मैं g ऑफ x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा g ऑफ x आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है। और इसी तरह से मैं स्लाइटली इसको थोड़ा सा राइट साइड पे करूंगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस, देखें ये माइनस, यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर है अंदर जो चीज़ बनेगी वो फिर ये साइन पॉजिटिव भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये, और यहाँ से कॉमन आपने कॉमन भी लेना, ठीक है। माइनस, आप देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा, ये देखें ये नेगेटिव है, इसको आप जो है वो डेफिनेटली आप जो है वो नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मीन कि जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एज इट इज जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, आप यहां से देख सकते हैं कि इसको मतलब ये लेंथी हो रहा है, बहुत आसान है, सिंपली वही स्टेप्स है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जी ऑफ एक्स, बल्कि आप यहाँ पे हम इस स्टेप को फॉर द टाइम बीइंग हम इस स्टेप को छोड़ देते हैं। देखें यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, चले मैं डिफरेंट कलर में करता हूँ, ठीक है, येलो के साथ, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, ठीक है, बिकॉज हमने जो है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो डेफिनेटली जब डेल x आप डिवाइड करेंगे तो डेल x इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है, डेल x इसके साथ भी डिवाइड होगा और डेल x इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, नेक्स्ट इज अप्लाइंग लिमिट, बेसिकली 1 ओवर डेल x होगा, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर के इस पार्ट से भी और इस पार्ट में अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी 1 ओवर a इंटू a प्लस b ओवर c। तो आप a ओवर a के साथ कर लें और b ओवर b के मतलब a के साथ अलग डिवाइड कर लें, b के साथ अलग डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। आप यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर दें इसी स्टेप में, ठीक है, व्हेन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दिस टर्म इज कॉल्ड dy बाय dx। ये क्या कहलाती है, बाय डेफिनेशन ये कहलाती है dy बाय dx, किससे इक्वल है, देखें लिमिट ये कहती है कि लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, ठीक है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। एंड व्हाट इज
जी ऑफ एक्स में तो डेल्टा एक्स है नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा जी ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज दिस टर्म, ठीक है, बाय डेफिनेशन आपको मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे हमने बात की थी, दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स मीन के डी डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख भी दूं, चले इसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, एंड माइनस एफ ऑफ एक्स एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पे लिमिट के भी रूल्स हैं, अगर आप डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो जी ऑफ एक्स प्लस जीरो, देखें जी ऑफ एक्स प्लस जीरो इनटू जी ऑफ एक्स मीन जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये वही रिजल्ट है जो हमने टॉप पे देखा था, ठीक है, टॉप पे देखा था, ठीक है, कि सॉरी यहाँ पे, ठीक है, जो हमने टॉप पे स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक कोशेंट फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो उसकी डिफरेंशिएशन किस तरह की जाएगी, लोअर फंक्शन का स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, ठीक है, फिर लोअर फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन, आई मीन लोअर से मुराद का जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम एक क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं।